गुड मॉर्निंग बच्चों, आई एम रेनू मैडम। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कविता पढ़ाई थी म्याऊं म्याऊं। अच्छा लगा होगा आप लोगों को और आप लोगों ने ज़रूर उसको पढ़ा होगा, लर्न किया होगा। अब आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हम एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में करेंगे। अभी हमको CW में कुछ भी नहीं लिखना है। सबसे पहले कहाँ करेंगे एक्सरसाइज? टेक्स्ट बुक में। तो अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 17। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था। उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। आपने क्लास फर्स्ट में पढ़ा होगा सुहानी वाला चैप्टर। तो उसका एक नटखट दोस्त था, उसका नाम आपको लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे कि उस दोस्त का नाम चुनमुन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है? उसका भी नाम सोचो। इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है? एक लड़की ने, लेकिन लड़की का नाम नहीं दिया है। तो हम कुछ भी उसका नाम लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ दिया है कि इस कविता में बिल्ली की आवाज़ एक लड़की ने निकाली है, उसका नाम झिलमिल हो सकता है। आप झिलमिल की जगह कोई और नाम भी लिख सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? तो आंसर है, सुहानी चूहिया को तंग करने से मना करती। ये 3 क्वेश्चन हो गए, जिसकी की स्पेस दी हुई है आपके टेक्स्ट बुक में, इसलिए आप टेक्स्ट बुक में ही लिखेंगे। नेक्स्ट है डरना मत। हेडिंग दिया है डरना मत। इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन उनके आंसर के लिए कोई स्पेस नहीं दिया हुआ है, तो वो हम लोग CW में लिखेंगे। अब उसके नीचे वाक्य बनाना है आपको। नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करो। सबसे पहला शब्द है सूझा। तो सूझा से वाक्य बनाइए। मैंने दिया है आपको, मुझे एक उपाय सूझा। ठीक है। सेकंड है धीरे से। तो मैंने आंसर दिया है, रमेश ने धीरे से मेरे कान में कहा। थर्ड है सचमुच। मैंने लिखा है, मेरा दोस्त सचमुच बहुत अच्छा है। फोर्थ नंबर है बहाना। तो मैंने दिया है, बच्चे ने माँ से बहाना बनाया। तो ये मैंने वाक्य दिए हैं, लेकिन आप एक चीज़ याद रखिए कि एग्ज़ाम के टाइम या टेस्ट में आपको जब भी वाक्य प्रयोग करने के लिए आए, तो आप दिए गए शब्द से कोई और भी वाक्य बना सकते हैं खुद से। उसका भी मार्क्स मैं आपको दूंगी, वो भी करेक्ट होगा, लेकिन सेंटेंस बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। जैसे सूझा दिया है, मैंने लिखवाया है, मुझे एक उपाय सूझा। आप उसकी जगह लिख सकते हैं कि लड़की ने लड़की को एक उपाय सूझा। ऐसे लिख सकते हैं तो भी सही है, वो गलत नहीं होगा। चलिए, ये पेज हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 में है, चूहिया ने नाक की नोक पर चूटी भरी। नाक की नोक यानी नाक का बिल्कुल पॉइंट। किन किन चीज़ों की नोक होती है? नोक यानी पॉइंट। लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। अच्छा, चित्र बनाने के लिए जगह नहीं दिया है, इसलिए हम लोग सिर्फ उसका नाम लिखेंगे। तो किन किन चीज़ों की नोक होती है? चाकू, कील, सुई, पेंच, पेंसिल और पेन। इन सब चीज़ों की नोक होती है। हो गया। नेक्स्ट है,
चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। चूंटी काटने का मतलब तो आप समझते हैं ना, आप लोग भी कभी कभी मस्ती में अपने दोस्तों को चूंटी काट लेते हैं, तो अंगूठा और उंगली से चूंटी भरते हैं। तो अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं, जैसे है चुटकी बजाना। आप अंगूठे और उंगली का इस्तेमाल करके चुटकी बजा सकते हैं। इसके अलावा आप अंगूठे और उंगली का इस्तेमाल करके और क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला है कि लिखना। जब आप पेंसिल से लिखते हैं तो उसमें अंगूठे और उंगली का इस्तेमाल होता है। दूसरा है सुई चलाना। जब मम्मी आपकी सिलाई करती होंगी, आप देखिएगा अंगूठे और उंगली से सुई को पकड़ के ही वो चलाती हैं। फिर नेक्स्ट है नमक डालना। जब सब्जी में नमक डालते हैं, चम्मच से भी डालते हैं, लेकिन अगर हाथों से डालते हैं तो अंगूठे और उंगली का इस्तेमाल होता है। और भी बहुत सारे काम हैं जिनमें अंगूठे और उंगली का इस्तेमाल होता है। चलिए नेक्स्ट है शब्दों का उलटफेर। सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा। कविता में देखिए एक ही लाइन को 2 बार दिया है, लेकिन उलट पलट के दिया है। जैसे सूझा मुझको एक बहाना, वही चीज़ नीचे की लाइन में भी है, लेकिन थोड़ा पलट के दिया है, मुझको सूझा एक बहाना। अब वही नीचे दिया है कि नीचे लिखी बातों को 2 तरीकों से लिखो। जो बात नीचे दी गई है उसको और किस किस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो फर्स्ट है खड़ी गाय थी चौराहे पर। तो आपको 2 तरीके से इसको लिखना है। तो पहले हम लिख सकते हैं गाय चौराहे पर खड़ी थी। दूसरा लिख सकते हैं चौराहे पर गाय खड़ी थी। हो गया। नेक्स्ट है घुस गया शेर जंगल में। इसको भी आपको 2 और तरीकों से लिखना है। तो पहला तरीका शेर जंगल में घुस गया। दूसरा जंगल में शेर घुस गया। अच्छा, इसमें लाइन आपको थोड़ी छोटी दी हुई है, तो अगर आपको लगे कि आपकी हैंडराइटिंग इतनी लाइन में नहीं आ सकती है, तो जो खाली स्पेस दिया है वहाँ आप स्केल से लाइन को लंबा करके लिख सकते हैं, पर साफ और सुंदर लिखिएगा। इसके अलावा मुझे ये भी कहना है कि बच्चे प्लीज़ पूरा वीडियो आप लोग देखा कीजिए, क्योंकि जैसे हम लोग क्लास में एक्सप्लेन करते हैं वैसे हम लोग इसमें भी चैप्टर एक्सप्लेन करके समझा के आपको लिखवाते हैं। तो जब तक आप समझेंगे नहीं, अगर सिर्फ कॉपी करके लिख लेंगे तो फिर आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि आपने क्या पढ़ा, ये कैसे हुआ। तो प्लीज़ आप लोग समझ के लिखिए, इसलिए वीडियो पूरा ध्यान से सुना कीजिए, टीचर क्या एक्सप्लेन कर रही हैं। हैंड राइटिंग सुंदर कीजिए। और बहुत ही बच्चे हैं जो कि लिख के हम लोगों को रिटर्न इमेज भेज रहे हैं, फ़ोटो भेज रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। बहुत से बच्चे हैं जो अभी भी थोड़ा आलस कर रहे हैं, तो उन लोगों को मेरा कहना है कि अब वैकेशन ख़त्म हो गया है तो आप लोग पढ़ाई की शुरुआत कर दीजिए, तो ज़्यादा बेटर है। नहीं आप सब कुछ भूल जाएंगे और आप पीछे भी रह जाएंगे बाकी लोगों से। ओके। और मैंने ये टेक्स्ट बुक में दिया है, तो बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है तो वो CW में लिख देते हैं, तो आप लोग ये टेक्स्ट बुक में ही लिखिएगा। ये चैप्टर हमारा टेक्स्ट बुक में कंप्लीट हो गया, आप भी कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद के वीडियो में मैं आपको CW में लिखवाऊंगी। और इसके साथ वीडियो के साथ मैं सेम पेज का PDF भी भेज रही हूँ। आपको वीडियो में से देख के अगर लिखने में दिक्कत हो रही हो तो आप PDF में से देख के लिखिएगा। ओके, बाय बच्चों।